दोस्तों, सूत्र निखिलम के द्वारा हम बड़े से बड़ा गुणा बड़े ही आसानी से कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, समझिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 102 गुणा 105, मुझे इसको गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन संख्याओं को गुणा कर रहे हैं उनका आधार या उपाधार निकालेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा कि आधार जो होता है वो या तो 10 हो सकता है, या 100 हो सकता है, या 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे 102 है, तो मैं देखता हूँ ये संख्या जो है किसके आसपास है, तो 100 के आसपास है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, 100। एक होता है उपाधार। उपाधार 10, 100 और 1000, इनके बीच वाली संख्याएं होती है, जैसे 20, 30 और 50, 200, 500, 800। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 502 लिख दिया, तो 502 किसके आसपास है, 500 के आसपास है, तो 500 क्या हो जाएगा, उपाधार। आधार नहीं, आधार या तो 10 हो सकता है, या 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, और इनके बीच में संख्याएं आती हैं वो होते हैं उपाधार। ठीक है, तो इसका आधार मैंने यहाँ पे लिखा, ये आधार आ गया इसका 100। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 102, इधर लिख दो 105। आप ये बताओ मुझे कि 102 100 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। ठीक है, ज्यादा, दो ज्यादा है ना। अब यहाँ पे दो लिखने से बजाय मैं 02 लिखूंगा। क्यों लिखा मैंने 02, क्योंकि इसमें आधार में कितने जीरो है, दो। यदि इसमें आधार में एक जीरो होती, यानी कि इसका आधार 10 होता, तो मैं इसको 2 लिखता। ठीक है, आधार में दो जीरो है तो मैंने कितना लिखी, 02, दो अंक की संख्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार ये ज्यादा कितना है, 5, तो मैं क्या लिखूंगा, 05। उसके बाद में लाइन खींच के इसके दो भाग कर दूंगा। पहले भाग में क्या करना है हमें, या तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो या इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, आएगा ये की। जैसे 102 में 5 जुड़ा तो भी 107 आएगा, 105 में 2 जुड़ा तो भी 107 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 107। दूसरे पार्ट में क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, इनको बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं इनको, विचलन। इन दोनों को गुणा करना पड़ता है, तो 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होती है दोस्तों, दूसरे पार्ट्स में हमेशा, जैसे आधार में दो जीरो है तो यहाँ पे दो अंक की संख्या आएगी, आधार में एक जीरो है तो एक अंक की संख्या आएगी, आधार में तीन अंक की संख्या है तो यहाँ पे तीन अंक की संख्या आएगी। अब यहाँ पे तो आधार में दो जीरो है, तो पहले से यहाँ पे दो अंक की संख्या है। अगर यहाँ पे तीन अंक की संख्या होती तो हम कैसे करते हैं, मैं अगले एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। तो हमारा गुणा आ गया 10,710। जैसे मान लो मुझे ये गुणा करना होता 588 गुणा 512, ये करना होता, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ इसका आधार निकलेगा या उपाधार निकलेगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले संख्या किसके पास है, देखो 500 के आसपास है। तो 500 क्या होता है, याद रखना दोस्तों, ये होता है उपाधार। मैंने आपको बताया था आधार या तो हो सकता है 10, ये हो सकता है 100, ये हो सकता है 1000, ये हो सकता है 10,000, ऐसी संख्या होती है। और इनके बीच में जो आता है वो क्या होता है, उपाधार। तो यहाँ पे उपाधार आ गया कितना, 500। उसके बाद में हमको निकालना है उपाधार अंक। एक उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या होता है इसका, ये वाला अंक कितना आ गया, 5। अब बड़े आसान हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखो 588, यहाँ पे लिखो 512। अब मुझे बताओ दोस्तों, इसका ये किसके आसपास है, 500 के आसपास है, तो 500 उपाधार हो गया। अब 500 से कितना ज्यादा है, 88 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे प्लस के 88। ये कितना ज्यादा है बताओ, 12, तो प्लस के 12। यहाँ पे भी दो भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमने इन दोनों को जोड़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा उपाधार अंक। उपाधार अंक मैंने लिख दिया। अब उपाधार अंक को मैं गुणा करूंगा, या तो इन दोनों को जोड़ दो या इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ूंगा चाहे इन दोनों को जोड़ूंगा, आएगा कितना, 600 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे भाग में इन दोनों को गुणा करना होता है, तो मैं गुणा करता हूँ। देखो 12 × 96 का 6 का हासिल की 9, 12 × 96 और 9 होते हैं 105। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि जब आधार या उपाधार में दो जीरो है तो यहाँ पे दो अंकों की संख्या आएगी। बाकी ये संख्या मुझे इधर फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, देखो 50 तो 56 तो मैंने इधर छोड़ दिया, 10 को मैं इधर भेजूंगा। देखो इस 10 को मैं इधर भेजूंगा, कैसे भेजूंगा, सबसे पहले मैं इनको गुणा कर लेता हूँ, तो ये आ गया 3000। अब ये जो 10 है ना इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों, तो देखो ये आ जाएगा 3010 और ये कितना, 56। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 3,01,056। तो ऐसे करेंगे दोस्तों इन गुणाओं को, तो आप सूत्र निखिलम विधि की सहायता से बड़े गुणा आसानी से कर सकते हैं।